सिर्फ इंस्टा रील्स REEL को ना फॉलो करें, REAL रियल को फॉलो करें। फॉलो एन एक्सपर्ट, टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस। आईवीएफ क्यों कराना पड़ रहा है या क्यों कराना चाहिए? अगर कोई पेशेंट 25 साल की है और उसके हस्बैंड के स्पर्म नहीं है और उसको अपने हस्बैंड के स्पर्म से ही बच्चा चाहिए, हो सकता है। क्या आईवीएफ में सिलेक्शन का ऑप्शन होता है जेंडर के? जिस कंट्री में मैं हूं, मैं यही कहूंगी नहीं, ये ऑप्शन नहीं होता। जेनेटिक टेस्टिंग एक ऑप्शन है हमारी कंट्री में जेनेटिक डिजीजेस डिटेक्ट करने के लिए, बट सेक्स डिटेक्शन के लिए नहीं। गर्भधारण आप बहुत समय से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आईवीएफ को एक्सेप्ट करने से भी डर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? संतान सुख से, जो बहुत ही एक खूबसूरत अनुभव है, उससे वंचित मत करिए, उसको डिले मत करिए। आईवीएफ सेफ है, साइड इफेक्ट्स प्रैक्टिकली निल हैं, सक्सेस रेट्स बहुत ज्यादा है। मैम, आजकल आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। आपको क्या कारण लगता है? यंग लड़कियों का एग रिजर्व इतना कम आता है, लड़कों का स्पर्म काउंट गड़बड़ आता है, ये शायद प्राइमरी कॉजेस हो सकते हैं। दोस्तों, माँ बनना हर एक महिला का सपना होता है और ऐसा कहा जाता है कि जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका खुद का भी दूसरा जन्म होता है। एक तो जो प्रोसेस होता है गर्भधारण का, वो तो प्रकृति ने हमें दिया ही है, लेकिन एक दूसरा प्रोसेस भी है जो आजकल प्रचलन में है, उसे कहते हैं आईवीएफ। लेकिन आईवीएफ को लेकर बहुत सारे सवाल जो मन में हैं, घर बना के बैठे हैं, दिमाग में घर बनाकर बैठे हैं, और उन्हीं सब सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर आराधना मौजूद हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। बात करेंगे, जानेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने टाइम निकाला। मैम, सबसे जो पहला और अहम सवाल है वो हम ये समझना चाहते हैं कि आईवीएफ है क्या? आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर जो बच्चा होने का पहला स्टेप है, अंडे और स्पर्म का, शुक्राणु का मिलना, वो फर्टिलाइजेशन लैब में बाहर की जाती है। एंड उस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को दूसरे दिन या तीसरे दिन या 5वें दिन का होके गर्भ के अंदर डाला जाता है। इसको कहा जाता है आईवीएफ। बहुत सिंपल, बहुत सरल भाषा में मैम आपने समझा दिया आईवीएफ। मुझे लगता है आपके लिए बहुत सरल है, लेकिन हमारे लिए समझना उतना ही कठिन है। लेकिन अगर मैं इसके कहीं ना कहीं मैम सक्सेस रेट की बात करूं, कैसा है, कितना? पहला आईवीएफ कब हुआ था? मैम, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आप ही बता पाएंगे। पहला आईवीएफ यूके में 1978 में हुआ था। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात, 3 ही महीने बाद इंडिया में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को क्रेडिट जाता है दुनिया के दूसरे बच्चे का। जस्ट 3 महीने बाद, बहुत ही लिमिटेड कंडीशंस में, एक किचन के रेफ्रिजरेटर में उन्होंने आईवीएफ का एम्ब्रियो बनाया। दिस इज नॉट नोन इन द वर्ल्ड, बट दैट्स अ ट्रूथ, क्योंकि उस समय की सरकार ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, वो एक अलग कहानी है। उस समय के साइंटिस्ट ने एक किचन के फ्रिज में एम्ब्रियो बना लिया। मैम, बहुत बड़ी बात है। आज की आधुनिक तकनीकें तो कंपैरेटिव ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 45 ईयर्स, 4.5 डेकेड हो चुके हैं। आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। तो मैम, ये अगर आप इतने समय से आप कर रहे हैं, इस पेशे में हैं, आप बता रहे हैं बहुत समय पहले ये हुआ था, तो इतना आने में, इसको प्रचलन में आने में इतना समय कैसे लग गया? रिसोर्सेज कम थे, नॉलेज कम थी, एंड साइंस, मेडिसिन इज एन एवर ग्रोइंग साइंस। तो हम वहीं रुके नहीं, इतने समय में उस आईवीएफ में बहुत सारी न्यूनतम टेक्नोलॉजीज ऐड होती गई, एंड विच इम्प्रूव्ड आवर सक्सेस रेट। हमारी उस चीज को, साइंस को समझ बढ़ती गई और उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई। विद करंट एडवांस टेक्नोलॉजीज, नॉलेज, द सक्सेस रेट्स हैव इम्प्रूव्ड मार्केटली। मैम, क्या आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे आईवीएफ को लेकर, आईवीएफ क्यों कराना पड़ रहा है या क्यों कराना चाहिए? जिस भी कपल को किसी भी कारण से, चाहे खुद के चाहे हस्बैंड के, दैट डज नॉट मैटर, प्रेगनेंसी होने में असुविधा हो रही है और उन्होंने नेचुरल या आईयूआई ये सब ट्राई कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप आईवीएफ है। कुछ वो केसेस होते हैं जहां पे ये नेचुरल या आईवीएफ का स्कोप ही नहीं होता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। अगर कोई पेशेंट 25 साल की है और उसके हस्बैंड के स्पर्म नहीं है और उसको अपने हस्बैंड के स्पर्म से ही बच्चा चाहिए, हो सकता है आईवीएफ से, तो वो 25 साल की लड़की को पहला स्टेप ही आईवीएफ है। ओके।
सिमिलरली अगर कोई लेडी 38 या 39 है और उसके अंडे भी कमजोर हैं, कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस है, उसको सीधा आईवीएफ पे जाना होगा। सो कोई भी वो इंसान, कपल जिसको प्रेगनेंसी में कठिनाई आ रही है और उनकी इंडिकेशन या डायरेक्ट आईवीएफ की है या आफ्टर फेल्ड आईयूआई है, उनको आईवीएफ चाहिए। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना समझा जाता है, या जितना लोगों के मन में सवाल है कि भाई आईवीएफ से हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना हो जाए या किसी तरह की और कोई कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में ना आ जाए। मैं इसको थोड़ा सा पेशेंट के नजरिए से बोलना चाहूंगी। हड्डी टूटेगी तो कास्ट लगवाना या सर्जरी के अलावा कोई इलाज तो है नहीं। बिल्कुल करेंगे, दर्द हो रहा होगा, तकलीफ होगी, जाएंगे। बट आईवीएफ उस तरीके की चीज नहीं है, इमरजेंसी नहीं है और दर्द नहीं हो रहा। जो दर्द हो रहा है वो किसी को दिख नहीं रहा, जिसको हो रहा है सिर्फ उसी को पता है। इनफर्टिलिटी पर से इज समथिंग जिसको बहुत ही ज्यादा कंपैशन और सही गाइडेंस की जरूरत होती है। तो इसीलिए इतने सवाल, 4 बातें और उसके लिए उतने डाउट्स, मिथ्स। इसीलिए तो कहा जाता है कि फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलो, औरों की धारणाओं पे मत जाओ। बच्चा होगा या नहीं होगा, उससे आपके जीवन को असर पड़ेगा, किसी और को नहीं। विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, वहीं डाउट क्लियर होंगे जो भी होंगे। इसकी मैम कॉस्ट को लेकर भी बहुत बातें होती है। कॉस्ट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। एज, कौन क्या चाहिए, कहाँ हो रहा है। ऑन एन एवरेज कॉस्ट ऑफ कन्वेंशनल आईवीएफ इज 1.5 से 2.25 लाख, 2 लाख तक, स्टार्टिंग टू डिलीवरी तक। हाँ, नहीं, यही धारणा भी गलत है। आईवीएफ प्रोसीजर आईवीएफ तक होता है, बच्चा रखने तक। उसके बाद गोलियां, दवाइयां सब अलग है। हाँ जी। और डिलीवरी पेशेंट कहीं भी करा सकता है। तो मैम ये जो आपने 17 दिन का एक प्रोसेस पूरा बता दिया है अब हमें कि 17 दिन का एक प्रोसेस होता है, और ये जो आपने कॉस्ट बताई वो सिर्फ 17 दिन की बताई है, जो आईवीएफ का टोटल प्रोसेस होता है। उसको इतना ब्लैक एंड व्हाइट करके नहीं बोल सकते। आईवीएफ प्रोसेस जिस दिन पेशेंट हमारे पास आता है और बोलता है कि मुझे आईवीएफ स्टार्ट करना है, उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। और जो अंडे बनाना, निकालना, डालना, वो 17 दिन का प्रोसेस है। तो जो कॉस्ट हमने बताई वो ऑन एन एवरेज कॉस्ट है बच्चा रखने तक की। इसमें दवाइयाँ, कुछ ब्लड टेस्ट अलग होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आलू भी खरीदने जाओगे अगर मंडी में, तो एक ही तरीके का आलू होता है या एक ही रेट होता है? नहीं मैम, अलग अलग रेट होते हैं, अलग अलग तरीके के आलू होते हैं। आलू तक अलग अलग होता है, तो आईवीएफ को कैसे जनरलाइज कर सकते हो? सो अब जीन्स, कपड़ा से लेकर सब्जी, सब चीज डिपेंड करता है क्या ले रहे हो। तो सस्ते पर मत जाओ, रिजल्ट्स देखो, थोड़ी सी अपनी भी रिसर्च करो और तब डिसाइड करो। कॉस्ट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। और जहाँ होता है, हमें भी समझ आता है किसी को जरूरत है, तो गरीब की मदद तो हम भी करते ही हैं। जी मैम। अच्छा मैम, ऐसा कोई आप अपना वाकया बताना चाहेंगी जहां आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जो लंबे समय से ट्राई कर रहा है कंसीव करने के लिए और नहीं हुआ, और फाइनली एक बहुत बड़ी खुशी 1 साल बाद, 2 में, जो जितना भी टाइम लगा, आपने उनके हाथों में दी, ईश्वर ने दी। अगर मैं वो बताना शुरू हुई तो ये पॉडकास्ट 2-3 दिन तक चल जाएगा। नहीं, कोई भी एक बहुत अच्छा, जहां से आपको वाइब आपको भी मिली है और पेशेंट भी बहुत ज्यादा खुश हुआ हो, कोई एक वाकया अगर आप छोटा सा हमें बताना चाहें। एक पेशेंट हमारे पास आई थी, 18 साल से प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रही थी। बट पेशेंट की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, 20 में शादी हो गई। एंड जब वो मेरे पास आई तब वो 38 की थी। उसका एग रिजर्व बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर मैंने उसको आईवीएफ नहीं समझाया। उसकी ट्यूब में गड़बड़ थी, ब्लॉक थी। लैप्रोस्कोपी करी, ट्यूब खोली और वो विदिन 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गई। और उसने अपने बच्चे का नाम हमारे क्लिनिक के नाम पे रखा। क्या नाम? वो मुस्लिम पेशेंट थी और हमारे क्लिनिक का नाम ईवा केयर था, तो उन्होंने अपनी बच्ची का नाम ईवा रखा। तो मैम, क्या भावनाएं रही होंगी उस वक्त जब उन्होंने जब कंसीव किया और उनके पास ईवा उनकी गोद में आई? तो आपसे मिलने आई थी या क्या बातचीत हुई थी? बहुत बार आते हैं और उन्होंने अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल भी दिया था जी। एक और इम्पोर्टेंट बात, हम सिर्फ एक जरिया हैं। जब कोई खुशी आती है तो पेशेंट हमें भगवान मान जाता है। भगवान तो हम नहीं है, और आईवीएफ भी 100% नहीं है जी। बट हाँ, एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट अपना फुल देता है ताकि मरीज को बेनिफिट हो।
आईवीएफ को लेकर मैम एक ये भ्रांति भी है कि कहीं ना कहीं क्या इसके बेनिफिट तो आपने बताए ही हैं, क्या बॉडी में कहीं ना कहीं इसका कोई नुकसान भी होता है? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस तो जो गर्भधारण का है ये वो तो नहीं है, ये साइंस है, इसने तरक्की कर ली, तो क्या इसका बॉडी पे कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को साइड मिलता है? इफेक्ट्स तो नहीं होते, हाँ कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर हमें अंडे बनाने हैं, वो अंडे बनाने के लिए हम इंजेक्शंस देते हैं। Okay. ये ट्रांजिएंट प्रोसेस हुआ, इंजेक्शंस दिए, अंडे बनाए, निकाले, बच्चा बनाया, रख दिया। Okay. आईवीएफ प्रेगनेंसीज को सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है पहले के 3 महीने, इसीलिए पहले 3 महीने एक नेचुरल प्रेगनेंसी के कंपैरेटिवली दवा इंजेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, एंड दैट इज इट। एक सवाल जरूर पूछूंगा मैम, जो कहीं ना कहीं हमारे... एक और चीज जी बताएं प्लीज। इंडिया में तो वो फायदा ही माना जाता है, एक के साथ एक मुफ्त जी। बट आईवीएफ में ट्विंस को भी ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके। इसको हमारी लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। ओके। बट अगेन करंट टेक्नोलॉजीज इतनी ब्यूटीफुल, एनआईसीयू केयर, ट्विंस अगर होते हैं तो मोस्टली घर ठीक सलामत जाते हैं। तो अगर आप साइड इफेक्ट्स पूछ रहे हैं तो एक कॉम्प्लिकेशन ट्विंस या हायर ऑर्डर प्रेगनेंसी भी। ओके मैम, एक सवाल जो मेरे दिमाग में है, वो हमारे भारतीय कानून के हिसाब से भी हर जगह लिखा होता है कि भाई प्रसव से पूर्व लिंग की जांच करना कानूनन अपराध है। तो क्या आईवीएफ में सिलेक्शन का ऑप्शन होता है जेंडर के, या मैं अगेन लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंग जिस कंट्री में मैं हूं, मैं यही कहूंगी नहीं, ये ऑप्शन नहीं होता। जेनेटिक टेस्टिंग एक ऑप्शन है हमारी कंट्री में जेनेटिक डिजीजेस डिटेक्ट करने के लिए, बट सेक्स डिटेक्शन के लिए नहीं है। नहीं। ना प्रेगनेंसी से पहले, ना प्रेगनेंसी के बाद। जी। तो आईवीएफ के दौरान जो एग्स बनते हैं या जो कंसीव जब कोई भी महिला करती है, तो उसमें बेसिकली यही होता है कि भाई आप लोगों की हेल्प के थ्रू जो बच्चा है वो वहाँ रख दिया गया, वो वॉट एवर द सेक्सेस जो भी है वो सामने परिणाम आएगा, वो अपने आप सिलेक्शन होती है, क्लिनिशियन नहीं आइडेंटिफाई करके डालता। हम डालना मतलब हम डाल ही नहीं सकते, हम डालना चाहेंगे भी तो वो टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि मैं आंखों से देखकर डिसाइड कर लूं कि क्या डालना है। कई बार पेशेंट आता है, ये बोलता है, हम साफ मना करते हैं, उसके बाद भी पेशेंट कहता है कि मैडम देख लो कुछ, तो वो देखने वाली चीज ही नहीं है, वो आंखों से दिखकर नहीं पता लग सकता। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ उसी के हाथ में, ईश्वर के हाथ में जो। तो ये एक बहुत बड़े मतलब सवाल का जवाब है जो अक्सर दिमाग में रहता है कि भाई क्या हम सेक्स डिसाइड कर सकते हैं या जेंडर डिसाइड कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है और हो भी नहीं सकता है। मैं सही कह रहा हूँ मैम? कंट्रोवर्शियल है, बोलना पड़ेगा तो कंट्रोवर्शियल है। जेंडर डिसाइड करना एक टेक्नोलॉजी है जो जेनेटिक टेस्टिंग करके होती है, टुकड़ा जांच के लिए लेकर होती है, जो हमारी कंट्री में अलाउड ही नहीं, हम कर ही नहीं तो कानूनन रूप से नहीं है, हम आईवीएफ में भी नहीं करते हैं और नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़े सवाल का जवाब था। कॉस्ट को लेकर हमने सवाल पूछ लिया है, और कितना नुकसान होता है कितना फायदा होता है मैम ने हमें बता ही दिया। मैम, इसके अलावा आईवीएफ को लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो महिलाएं आज भी इस प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर रही हैं किसी ना किसी कारण से? अगर आप उन्हें कोई एडवाइस देना चाहें कि भाई गर्भधारण आप बहुत समय से नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आईवीएफ को एक्सेप्ट करने से भी डर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? अगर मैं आपको आकर ये बोलूं कि मेरे किसी नोन का एक्सीडेंट हुआ था सड़क पे, इसलिए मैंने आज सड़क पे जाना छोड़ दिया 10 साल से, तो आप मुझे क्या कहेंगे? मैम, ये तो मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इसी तरीके से किसी और के साथ क्या हुआ उससे धारणा मत बनाइए। अपने आप को संतान सुख से, जो बहुत ही एक खूबसूरत अनुभव है, उससे वंचित मत करिए, उसको डिले मत करिए। आईवीएफ सेफ है, साइड इफेक्ट्स प्रैक्टिकली निल हैं, सक्सेस रेट्स बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकली पेनलेस है। अगर डॉक्टर आराधना के पास किसी को आना है तो वो डॉक्टर आराधना के पास कैसे पहुंचे? मेरे पास पहुंचने के लिए हमारा क्लिनिक है फरीदाबाद में, सेक्टर 15A में, आपको दिखाई दे रहा है, और लाजपत नगर दिल्ली में। आप आ सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं, एंड वी विल गेट बैक टू यू। एंड बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन हमेशा कोई भी डाउट बेहतर क्लियर तभी होगा जब आप मिलेंगे। बट आप शहर से बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, आप पहले टेली कंसल्ट करके सिचुएशन समझ के फिर आ सकते हैं। मैम, आजकल आप
देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। आपको क्या कारण लगता है? आप जब पैदा हुए आपकी मम्मा की उम्र क्या रही होगी? मैम यही 20-22। मेरी मदर की एज भी 22 थी जी। और मेरी दादी की एज तो 15 थी। जी आज प्रेगनेंसी कितने एज पर होती है? मैम डिसाइड ही मतलब कुछ है ही नहीं कोई एज। आपने खुद ही आंसर दे दिया। सो लेट मैरिजेस, लेट चाइल्ड बर्थ, हमारा करंट लाइफस्टाइल, एक्सेसिव स्ट्रेस, वाइसेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, इतना पोल्यूशन, अडल्ट्रेशन, आजकल यंग लड़कियों का एग रिजर्व इतना कम आता है, लड़कों का स्पर्म काउंट गड़बड़ आता है, ये शायद प्राइमरी कॉजेज हो सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं जो एज के साथ एड ऑन होती हैं, जो शायद पहले पता लगने से पहले ही प्रेगनेंसी हो जाती थी। जी। तो ये करंट इंक्रीजिंग ट्रेंड का कारण है जी। बट इनफर्टिलिटी तो पहले भी रही होगी। बिल्कुल। अच्छा मैम, लगातार आप पेशेंट्स देखते हैं, महिलाएं आपके पास आती हैं जो कंसीव करके भी आती हैं या कंसीव करने के लिए भी आती हैं। आपको क्या लगता है, आपने अभी तक ऐसा क्या ऑब्जर्व किया कि गर्भ धारण के दौरान जब महिला कंसीव कर चुकी होती है तो क्या वो छोटी छोटी गलतियां करती हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, जिनसे उनकी हेल्थ और बच्चे की हेल्थ दोनों ओके रहे? आप आईवीएफ प्रेगनेंसीज पूछ रहे हैं या नेचुरल? मैं नेचुरल प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, शादी हुई है, अब आप सोच रहे हैं प्लानिंग, इट शुड बी एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। ऐसे नहीं कि हमें पता ही नहीं लगा हो गया, आजकल वो जमाना नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लानिंग से पहले स्पेशलिस्ट से मिल लें। जी। कुछ विटामिन स्टार्ट करने होते हैं, फॉलिक एसिड, वो स्टार्ट कर लें। कोई जांच करनी है वो करवा लें। तो ये हुआ प्रेगनेंसी से पहले का। जी। फिर प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं कि खाना क्या है, उसके लिए हमने डाइट बहुत बार डिस्कस करी है। कुछ थोड़ी बहुत चीजें अलाउड नहीं होती, खुद को वंचित मत करो बहुत ज्यादा। प्रेगनेंसी मेरे अकॉर्डिंग एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आपको उसको एंजॉय करना चाहिए, वो एक बीमारी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो पहले 3 महीने वॉमिटिंग सेंसेशन रहती है और बहुत सारी चीजें खाने का मन नहीं करता, स्मेल होती है। तो जो आप खा सकते हैं वो खाइए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में खाइए, थोड़ा खाना जल्दी, हेल्दी चीजें खाने की कोशिश करिए। बहुत इंपॉर्टेंट, 2 लोगों के लिए नहीं खाना, सिर्फ 500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है, दैट टू इन द लेटर हाफ। बिल्कुल। अपना एंटीनेटल चेकअप्स रूटीन कराइए, वैक्सीनेशन जो लगती हैं वो लगवाइए। और स्मोकिंग पैसिव भी गड़बड़ है जी। तो अगर आपके पतिदेव स्मोक करते हैं तो उनको बोलिए प्रेगनेंसी दोनों की है। ओके। पैसिव स्मोकिंग कहीं पर भी बचे, ये इम्पैक्ट डाल सकती है। अच्छा मैम, आप डॉक्टर हैं, आप लगातार देखती हैं, तो महिलाओं से जुड़े 1-2 सवाल और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे जो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं और बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी है ये। अगर हम मंथली साइकिल की बात करें महिलाओं की, तो बहुत आजकल हमें देखने को भी मिलता है कि बहुत गड़बड़ है, किसी का टाइम पे नहीं होता है या किसी का प्रॉपर नहीं होता है। क्या कारण लगता है आपको? पहली बात तो मंथली साइकिल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉर्मल क्या है। जी। 21 दिन से 35 दिन के अंदर अगर पीरियड आता है रेगुलर साइक्लिकल तो वो नॉर्मल है। ओके। किसी को 25 दिन में आता है हर महीने, किसी को 32 दिन में आता है हर महीने, दोनों नॉर्मल है। ओके। अब अगर इसके बियॉन्ड आगे या पीछे गड़बड़ है तो वो अब नॉर्मल है। ओके। ब्लीडिंग ऑन एन एवरेज हमें रात में उठ के पैड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर उतना है तो वो अब नॉर्मल है। ओके। क्लॉट्स बहुत ज्यादा नहीं आने चाहिए, क्लॉट्स आ रहे हैं मतलब अब नॉर्मल है। तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग कि नॉर्मल क्या है और अब नॉर्मल क्या है। बाकी साइक्लिकल इरेगुलरिटीज का कारण बहुत ज्यादा ओबेसिटी, हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, वेस्ट हमें फॉलो कर रहे हैं। वजन बढ़ना साइक्लिकल इरेगुलरिटी करता है, स्पेशली यंग फीमेल्स। तो ये जंक फूड ये सब अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी फूड, एक्सरसाइज ये सब रखेंगे तो साइकिल्स रेगुलर रहते हैं। एक्सेसिव वेट गेन और एक्सेसिव वेट लॉस, ये लीन, जीरो फिगर, ये भी कितनी बार साइकिल इरेगुलरिटी कर सकता है। अंडर वेट भी साइकिल इरेगुलरिटी कर सकता है। रीजन बहुत सारे हैं, वही हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। पीसीओ बहुत कॉमन कॉज है, इरेगुलरिटी करता है। स्ट्रेस इरेगुलरिटी कर सकता है, जगह चेंज हुई, स्ट्रेस हुआ, तनाव हुआ परिवार में और एग्जाम्स आए, उसमें भी साइकिल इरेगुलेट हो सकता है, गड़बड़ा सकता है। तो ये कुछ कुछ कॉमन कारण है जो यंगर फीमेल्स में आ सकते हैं फॉर साइकिल इरेगुलरिटी। और इनका सॉल्यूशन है मैम बहुत अच्छे तरीके से,
पर वो आपके पास पहुंचे या किसी डॉक्टर के पास पहुंचे वो तब होगा। समझिए नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है। अगर आप अब नॉर्मल की रेंज में आते हैं तो प्लीज सीक एन ओपिनियन। पेन नॉर्मल, साइक्लिकल पीरियड्स के दौरान पेन होना नॉर्मल है, स्वाभाविक है। बट अगर वो पेन इतना ज्यादा हो कि आपकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए, आपको बुखार चढ़ जाए, आपको वॉमिटिंग्स हो जाए, आपको पीरियड से पहले से पेन स्टार्ट हो जाए, पीरियड के बाद तक पेन रहे, अब नॉर्मल है, मिलिए। ओके तो कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट नॉलेज मैम, कि उतना नॉलेज होना चाहिए कि हमें पता लगे कि कहाँ सही है क्या गलत है और हमें कब जाना है कब सलाह लेनी है। तो ये सारी चीज बहुत इम्पोर्टेंट हम कोशिश करते रहते हैं। बहुत से डॉक्टर्स एक और सिर्फ इंस्टा रील्स REEL को ना फॉलो करें, REAL रियल को फॉलो करें, फॉलो एन एक्सपर्ट, टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस। अच्छा मैम एक आखिरी सवाल जरूर पूछूंगा मैं आपसे, वो ये कि अभी जो महिलाएं ऑलरेडी माँ बनने वाली हैं, जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, ऐसे में उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि दिल्ली NCR में हम बैठे हैं, AQI आप भी देख रहे हैं, प्रदूषण कितना है, पॉल्यूशन कितना है, और कुछ ऐसी चीजें जो आप एडवाइस कर सके जिनसे माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रहें। पॉल्यूशन के लिए मॉर्निंग्स एंड लेट इवनिंग्स आउटडोर वॉक्स ना करें। पोल्यूशन पीक पर है, विंडोज क्लोज रखें, बाहर जाते हुए मास्क लगाएं, N95 एयर प्यूरिफायर्स ऑन रखें। ठंड बहुत ज़्यादा है, खुद को वार्म रखें, वार्म लिक्विड्स लें। हल्दी वाला दूध इज अमेजिंग, इम्यूनिटी बूस्टर है। वार्म लिक्विड्स लें, खुद को हाइड्रेटेड रखें एंड अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो आपके बाहर के जितने भी पोल्यूशन का साइड इफेक्ट्स है, एंटीऑक्सीडेंट, जो आपको इन सब चीज़ों का पॉजिटिव आपके ऊपर असर करके इनका इफेक्ट थोड़ा डिक्रीज करते हैं। आंवला ले सकते हैं रोज, आंवला की कैंडी, विटामिन C, प्रोटीन्स, कुछ और सुपर फूड्स अपने खाने में रोजमर्रा में ऐड करें। उसके अलावा अपने विटामिन्स जो डॉक्टर ने एडवाइस करे हैं वो समय पर लें। अपने लंग्स को ठीक रखने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, कहना आसान है बट आप ये कर सकते हैं, तनाव से खुद को दूर रखें, स्ट्रेस फ्री रहें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।